नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बारे में। यहाँ से बैड न्यूज और बुरी खबर का जो दौर है वो लगातार चल रही है। इसीलिए आप सभी को कहना चाहूँगा, आप तैयार रहें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि अब पढ़ना ही नहीं, लड़ना भी है आपको। और अगर आप अच्छे से तैयार नहीं हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और जो आयोग है ना, आयोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार ताम झाम के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इस नए आयोग को बनाया गया था, अपनी पहली वैकेंसी में ही इसने हर वो तिड़कम को दिखा दिया है, जिसके लिए कह सकते हैं कि हर स्टेट का जो आयोग होता है, कमीशन होता है, वो बदनाम है। और आयोग ने भी ये दिखा दिया क्यों राज्य सरकारों के आयोगों के द्वारा, कमीशंस के द्वारा जो वैकेंसी होती है वह भरोसा योग्य नहीं होती है। आयोग ने ये दिखा दिया है। जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और एक से बढ़कर एक, यहाँ पर कह सकते हैं, आपको आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। क्योंकि एक लिमिट होता है ना, इन जुल्म की इंतहा होती है। तो ये इंतहा अगर आप पार करते हैं ना, तो सारे जो आपके पाप हैं वो निकल आएंगे। और कहा जाता है, अगर आप किसी एक सच को छुपाना चाहते हैं तो उस सच को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि एक के बाद दो के बाद ऐसे कड़ियाँ जुड़ती जाती है और आप झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और पूरी दुनिया को पता चल जा रहा है कि आप गोल गोल घुमा रहे हैं। तो क्यों कह रहा हूँ इन सभी चीज़ों को, ये आप देखिए, है ना। ये सिलसिला आज से नहीं, हम लोगों ने आवाज़ उठाना आरंभ किया। इसके पहले तो बड़े ही आराम से, बड़े ही शालीनता से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का 10-10 नंबर दिया जा रहा था और कोई कुछ बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि पहले से ये रूल्स बना दिया गया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच नहीं किया जाएगा, सिर्फ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच नहीं होना है, तो लोग जहां मन तहां से, जिसने कभी कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा वो भी एक्सपीरियंस लेके आ गए। ऐसे ऐसे कॉलेज का लेके आ गए जो कॉलेज वास्तव में कहीं पे दिख ही नहीं रहा है ना। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, कंप्यूटर से टाइप करके, कहीं नामो निशान नहीं है। कंप्यूटर से सीधे दूसरे के नाम को हटाकर अपने नाम को ऐड करके ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आ गए और नंबर लेकर वो सिलेक्ट भी हो गए। 10 पॉइंट काफ़ी मायने रखता है, एक नंबर में लोग कितने आगे और पीछे हो जाते हैं। तो अभी देखिए, अब जो पूरा यहाँ पे काम चल रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभ्यर्थियों को जारी किया जा चुका है, तो काफ़ी बदनामी होगी अगर इसे फर्जी करार दिया जाए, क्योंकि वो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। इससे आयोग की बदनामी है। अगर जांच के लिए यूनिवर्सिटी जाती है तो इससे यूनिवर्सिटी की बदनामी है। अब मामले को रफा दफा लीपा पोती करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कह सकते हैं आयोग, सभी अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है मामला, इसको पहले देखते हैं। BN मंडल विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में बड़े पैमाने पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आने के बाद अब संबंधित कॉलेज प्रशासन इसके डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। वैसे तो बिना पैरवी और पहुंच वाले अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित कॉलेज सीधे फर्जी करार दे रहा है। देखिए, ये भी जो न्यूज है किनके माध्यम से, दैनिक भास्कर, ये 16 फरवरी का न्यूज है। इनका भी मानना है, उनका भी मानना है, जिनका पैरवी प्रोग्राम नहीं है उनके एक्सपीरियंस को तो तुरंत फर्जी करार यहाँ पर दे रहा है कॉलेज। लेकिन जब मामला आता है किसका, जो कुछ अधिकारी हैं उनके बच्चे हैं, उनको अगर पैरवी वाले पहुँच जाते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र को कॉलेज सीधे फर्जी करार यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। उनको रसूखदार वाले जो अभ्यर्थी हैं उसे बचाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है और कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी इसके लिए काफ़ी सक्रिय हैं। बहाली की प्रक्रिया और कार्रवाई से संबंधित रजिस्टर और कागजातों को दुरुस्त किया जा रहा है बैकडेट से, ताकि इसके एक्सपीरियंस को सही ठहरा जा सके। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र से मांगी गई जानकारी, खासकर 3 जानकारी
को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। अब कितना ही रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, लेकिन 3 प्रमाण पत्र ऐसे मांगे गए हैं जिसके बाद यहाँ पर इनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं बच जाते हैं। पहला, इनको कहा कि अगर आपने वैकेंसी निकाली है तो वो नोटिफिकेशन चाहिए, है ना, वो नोटिफिकेशन चाहिए, विज्ञापन निकाल दिखाइए जिसके साथ आपने नियुक्ति की है। इसके बाद इसको वेतन या अनुदान जो भी आपने दिया है उसका बैंक स्टेटमेंट, ये 2 ऐसे चीज़ है ना जिसको वो बैक डेट से नहीं कर सकते हैं, बाद में आप कितना भी रजिस्टर क्यों ना कर लें। इसके चलते अब जिनका फर्जी है उनकी नियुक्ति रद्द होगी। इसका कोई कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें दुविधा नहीं होना चाहिए। जिनका फर्जी है उनकी नियुक्ति रद्द होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तहत जितना मार्क्स उसने गेन किया है 10 में से उतना माइनस करने के बाद अगर उनका सिलेक्शन का जो कट ऑफ है उसके अगर नीचे आ जाते हैं तो निश्चय ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होनी भी चाहिए और आयोग भी यही करने वाला है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ये जो आपका BN मंडल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आ रही है, जिनको भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया है यूनिवर्सिटी में। पूर्व में कई कॉलेजों ने बिना अनुमोदन के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया। अब यहाँ तक कि जो रजिस्ट्रार है उनका क्या कहना है, पूर्व में कई महाविद्यालयों के द्वारा बिना अनुमोदन के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। कई विषयों में ऐसी विसंगतियां आई है। सरकार से पत्र प्राप्त के आलोक में तेजी से जांच की जा रही है। यथाशीघ्र जांच पूरी कर विश्वविद्यालय सेवा आयोग और सरकार को सूचित कर दिया जाएगा। ये कौन है? प्रोफेसर विपिन कुमार राय, कुल सचिव BN मंडल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये न्यूज। अब देखिए 15 तारीख का ये न्यूज दैनिक भास्कर में ही है ना, दैनिक भास्कर में ये भी है और ये दैनिक भास्कर का ही न्यूज है 15 तारीख का भी, और यहाँ पर भी इस न्यूज को छापा है उसने। अब देखिए एक दूसरा यूनिवर्सिटी यहाँ पर TMBU है ना, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में मिल रही गड़बड़ियाँ, शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी, प्रमाण पत्रों की जांच नहीं। अब यहाँ भी इस यूनिवर्सिटी का यही हाल है, ये भी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी लीपापोती का प्रयास चल रहा है, यानी पूरे बिहार में अलग अलग यूनिवर्सिटी से इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, जिस प्रकार की चीज़ें प्रचारित हो चुकी है इससे बिहार का नाम तो बदनाम हो ही रहा है। जो बच्चे अभ्यर्थी है वो टेंशन में है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और फर्जी वाले का चयन कर लिया जा रहा है। इसके बाद फिर उन पर जांच का झांसा दिया जाता है और जांच में देख रहे हैं आप लीपापोती की चीज़ें सामने आ रही है, तो मामला बड़ा ही गंभीर है। अब पढ़ना भी होगा, लड़ना भी होगा, मैंने पहले कहा, तो आप सभी को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। पहले इस न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में गड़बड़ियां मिलने के बावजूद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्रों का जांच शुरू नहीं की गई है, जबकि इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के अन्य विश्वविद्यालय सहित TMBU को भी पत्र दिया था। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र 20 जनवरी को भेजा था, जिसमें कहा था खुद आयोग भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले उनके प्रमाण पत्रों की जांच करने को कहता रहा है, जबकि आयोग से बीते 13 दिसंबर को जारी पत्र से कुछ चयनित अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत होने की जानकारी मिली। यह अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच कराई जाए। विभाग ने इसके लिए फॉर्मेट भी भेज दिया था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब तक जांच शुरू नहीं की गई है। यानी इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि मामला इतना कह सकते हैं कि संगीन है। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामशिष पूर्वे ने इस मामले में पूछने तक कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं आपका TMBU के, इसमें जवाब ही नहीं दिया, मीडिया वाले कोई जवाब नहीं दिया। अनुभव प्रमाण पत्रों के फर्जी होने को लेकर इसकी जांच क्यों जरूरी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। एक विषय में इसी तरह की गड़बड़ी पर आयोग ने चयन के बाद अभ्यर्थी का चयन को रद्द कर दिया था। जब इसी प्रकार अन्य विषयों में भी है तो वहाँ भी आपको रद्द करना होगा। इस समाजशास्त्र विषय के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पे एक अभ्यर्थी अजित कुमार सोनू के चयन को रद्द कर दिया गया था। अजित कुमार सोनू के चयन को रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार दूसरे विषयों में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं तो उनको भी जल्द से जल्द यहाँ पर रद्द करने का प्रयास करना चाहिए। उनको भी जल्द से जल्द यहाँ पर उनकी नियुक्तियाँ भी रद्द करने का प्रयास आयोग को करना चाहिए, या तो कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो अन्य अभ्यर्थी है उनका विश्वास बना रहे। तो चलिए, BSSU में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आगे मैं आप सभी को ये गाइड करना चाहूँगा कि आगे आपका जैसे इतिहास विषय का इंटरव्यू होने वाला है, कॉमर्स का होने वाला है,
आप सभी को अलर्ट रहना है। अगर आपके आसपास इस प्रकार के कोई भी अभ्यर्थी मिलते हैं जहां पे लगता है कि उसने किसी प्रकार का गलत सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का लगाया है, तो आपको तुरंत RTI लगाना चाहिए। आप उनका तो लगाएंगे ही, अपना भी जब आपका चयन नहीं हो रहा हो, आपको लगता है कि मेरा PI तो ज़्यादा बनता है, तो आपको RTI ज़रूर लगाना चाहिए। बिना RTI लगाए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। RTI लगाइए और अपना सारा जो कंप्लेन है उसको लिखित रूप से रिसीविंग रखिए, ताकि आप एक सजग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका हक कोई और न मार कर ले जाए। तो आपको पढ़ना होगा, लड़ना होगा, तैयार रहना होगा, नहीं तो आपकी नौकरी किसी और के हाथ चली जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।